और चलिए अब बात करते हैं इजराइल हमास जंग की, जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बढ़ती जंग के साथ जो हमले हैं वो भी और तेज होते जा रहे हैं। अब देखिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया इजरायली सेना की तरफ से और बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। इजरायली सेना ने सर्च ऑपरेशन में हमास के हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है, जिसमें कई मिसाइल और ग्रेनेड भी शामिल हैं। लेकिन खास बात यह है कि इजरायली सेना का यह दावा है कि इसमें कुछ हथियार नॉर्थ कोरिया से भी जुड़े हैं। हमास के आतंकियों के पास ईरान और नॉर्थ कोरिया के हथियार पहुंच चुके हैं और ये खुलासा किया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, क्योंकि इस वक्त जो ये हथियारों का जखीरा आप मेरे सामने देख रहे हैं ये उन्हीं हमास आतंकियों से बरामद हुआ है जो गांव में घुसकर इजरायली लोगों का कत्लेआम करने के लिए आए थे। जो ग्रे कलर के आप ये रॉकेट देख रहे हैं ये नॉर्थ कोरिया के बताए जा रहे हैं, जिनके ऊपर लाल रंग का राउंड बैंड लगा हुआ है ये नॉर्थ कोरिया के बताए जा रहे हैं इजरायली फोर्सेस की तरफ से। और सामने जहां वो नीचे रॉकेट जो रखे गए हैं और मोटार टाइप रखे गए हैं, जहां ये एक सैनिक खड़ा है, ये बताए जा रहे हैं ईरान के। इसके अलावा बाकी सब चीजें हमास की अपनी फैक्ट्रियों में बनी हुई हैं, यानी हमास तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर नहीं 50 किलोमीटर तक मार करने वाले रॉकेट ग्रेनेड तैयार कर रहा है। और ये मेरे आगे पीछे जो देख रहे हैं ये एंटी टैंक्स माइन है, यानी टैंक को उड़ाने के लिए इस तरह की माइंस तैयार की हैं हमास ने। और इसके अलावा जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो हैं वो भी रखी गई हैं और ये सब हमास की फैक्ट्रियों में बने हुए हैं, ऐसा इजरायली फोर्सेस का दावा है। बड़ी मात्रा में जो है वो लॉन्चर्स अलग अलग तरह के मौजूद हैं, बजूका मौजूद हैं, जिनसे कि उन चीजों को टारगेट किया जाता है जो इजराइल के सरहद के अंदर खड़ी होती हैं या इजराइल की बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी मार के लिए कितना बड़ा जखीरा देख सकते हैं आप कि ये हमास ने तैयार किया है। और इजरायली फोर्सेस का कहना है कि ये एक दो जगह से नहीं, जिन भी इलाकों में वो इजराइल के इलाकों में घुसे थे वहां से ये सब हथियार बरामद हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारा सीधा सवाल ये था आईडीएफ से कि क्या इनमें किन किन देशों से आए हुए हथियार लगते हैं, कोई और खाड़ी देशों से मंगवाए हुए हथियार भी लगते हैं या रूस चीन कहीं और का हथियार लगता है। तो सिर्फ इतना बताया गया कि जो हथियार मिले हैं ग्रे कलर के वो नॉर्थ कोरिया के मेड हैं, जबकि कुछ ईरान के मेड मोटार मिले हैं। टाइप ऑफ वेपन यू हैव फाउंड फ्रॉम द हमास? We found all kinds of weapons, from IEDs to rockets, grenades, different kinds of grenades, hand grenades, RPG. Which country these weapons has been brought up by the Hamas? Most of this weapon is homemade by Hamas inside their explosive factories. Around 80% was made by Hamas inside their factories. The rest of the 20% was brought by North Korea, made the RPGs, the grey ones. And we have some Iranian mortars and fuses over here, but most of the things that you can see here is made by Hamas. Do you think they have much more sophisticated weapon, or they are fighting with all these weapons only? I know that they have some UAVs and drones, but I don't think they have something that is much more sophisticated. We have great defense systems, we have great soldiers and forces. I don't think there is anything that can surprise us. These are collected in those areas where on 7th October Hamas has attacked? Yeah, all this was found inside our villages and bases on the terrorist vehicles. Everything that you see in front of you. ABP News आपको रखे आगे।